सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो WBJEE की काउंसलिंग आप लोगों की कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई थी। आज आप लोगों का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं अलॉटमेंट आने से। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोसेस आप लोगों को आगे करने हैं। अभी मैं अपने आईपैड में आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उन सारे ही स्टेप्स को एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट में आप लोगों को समझाने की कोशिश वो कर। पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों की रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस जो वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, WBJEE के अंदर आते हैं, उनमें आप लोग ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप लोग बात वो कर सकते हैं। तो वीडियो में यार आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आप लोग जानते होंगे यार, अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है कॉम्बैट। तो कॉम्बैट में आप लोगों के पास चांस होता है ये कि आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जो भी बच्चे अगले साल पढ़ाई करना चाहते हैं, और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी बहुत कई बार आप लोगों को मिलता है। तो ये जो 29 अगस्त है आप लोगों के लिए होने वाला है कॉम्बैट। तो आप लोग जाएं और जरूर से जरूर दें। इसके बाद जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चाहें तो उस बैच में आप जाके एनरोलमेंट करा सकते हैं। लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो रेज हैंड का ऑप्शन आता है, वहां पे आप लोग डाउट पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो पिक्चर खींच के, और आप लोगों की लाइव सोल्यूशंस वहां पे वो मिल जाएंगी। तो मैं सारे ही लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और मैं अपनी कोड दे रहा हूं आदर्श पढ़ना, और उसे अगर आप यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को। तो अभी आप लोगों के पास ना 2-3 ऑप्शन वहां पे आ रहे होंगे। पहला चीज तो ये कि आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली होगी। दूसरी चीज ये कि आपको फ्रेश अलॉटमेंट, मतलब कि आपके राउंड 1 में आपको कुछ मिला नहीं था, बट राउंड 2 में अभी आप लोगों को फ्रेश अलॉटमेंट वो मिल चुकी है। और तीसरा ये कि आप लोगों को पहले राउंड में तो जो मिला था, आपने 5000 रुपीज पे किया था और आपने सीट अपग्रेड करने की बात की थी, और इस राउंड में आपका सीट अपग्रेड हो गया। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली है, मतलब कि नो अलॉटमेंट, अभी तक आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिली है, इन दैट केस आप लोग या तो फिर मॉप अप राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड अभी आप लोगों का, जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग अभी खत्म हो जाएगी, इसके बाद मॉप अप राउंड फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग या तो फिर मॉप अप राउंड का वेट कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट कोटा से अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन वो ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक काम अभी आप कर सकते हैं। दूसरा देखो, अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर में भी आप लोगों को पहले दिखा देता हूं कि किस तरीके से दिख रहा होगा। जैसे कि सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आई और अगर आपको कुछ भी नहीं मिला होगा, इन दैट केस यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइसेस, आपको कोई भी चॉइस वो नहीं मिली है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सीट अपग्रेडेड, मतलब आपको सीट मतलब आप लोगों को कोई ना कोई एक सीट पहले मिली हुई थी, अभी वो सीट अपग्रेड हो गई। फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों को हल्दिया में CSE मिला हुआ था, अभी सीट अपग्रेड होकर वो IEM में CSE हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। इन दैट केस आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस होगा, पहला टेक एडमिशन, दूसरा नॉट टेक एडमिशन। तो अगर आप लोग राउंड 2 में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सीट है ना, फिलहाल जो आपको सीट मिली हुई है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे एडमिशन लेना है, इन दैट केस आप लोगों को कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। अलॉटमेंट लेटर लेके आप लोगों को कॉलेज विजिट करना होगा। किस तरीके से करना होगा अभी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आप एडमिशन ले या फिर ना ले, इन दोनों ही केस में आप लोगों को मॉप अप राउंड में बैठने का मौका मिलेगा। दोनों ही केस में आप लोगों को मॉप अप राउंड में बैठने का मौका मिलेगा, ये बात आप लोगों को जान के रखना है। अच्छा, उसके बाद जब अगर आप लोगों को एडमिशन अगर लेना होगा फॉर एग्जांपल, तो कॉलेज विजिट करके आप लोगों को फी पेमेंट करके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। बात समझ आई? ऐसे बच्चे जिनकी सीट अपग्रेड हुई होगी उनको किस तरीके से दिख रहा होगा, देखो आप लोगों को यहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सीट अलॉटेड रिजल्ट। वहां पे 3 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, मतलब सीट अलॉटमेंट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, दूसरा सीट एक्सेप्टेंस भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और तीसरा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आप लोगों को मिल चुकी है, अगर आप चाहें तो उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ आई? अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है यार कि आप लोगों को जो न्यू अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट कर देना है। और अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं, इन दैट केस आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और वही चीज यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने एक इलस्ट्रेशन करके दिखाया है कि किस तरीके से शो होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग तीसरे केस में आते हैं, जिन बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट मिली है। इन दैट केस या तो वो यार सीट एक्सेप्टेंस फी पे करें 5000, या फिर अगर वो पे नहीं करेंगे, इन दैट केस उनका सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 5000 रुपीज पे करते हैं, इन दैट केस आप लोगों को कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर आपकी एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट वहां पे होगी। दूसरा ये है कि अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया, इन दैट केस जो सेकंड राउंड में आपकी सीट मिली है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ध्यान रहे, इन दोनों ही केस में अगर आप एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप मॉप अप राउंड में बैठ पाएंगे। अब वैसे बच्चे जिनको पहली बार अलॉटमेंट मिला है, उनका किस तरीके से शो रहा होगा, ये यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख लें। आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा होगा कि पे सीट एक्सेप्टेंस फी इनकम्प्लीट और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी में जब जाएंगे तो 5000 रुपए आप लोगों को पे ऑप्शन करने के लिए
आएगा और कौन सी सीट मिली है वो आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। उसके हिसाब से आप लोग जाके पे करें और जाके फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों का आता है मॉप अप राउंड। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने यार पहले राउंड में ऐसे बच्चे जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिली राउंड 1 में, जिनको राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट नहीं मिली, या फिर राउंड 1 में उन्हें अलॉटमेंट मिली, उन्होंने अपग्रेड किया, कोई भी तरीके के बच्चे, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप मॉप अप राउंड में नहीं बैठ पाओगे। अगर आपने पहले से 300 रुपए पे करके रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोग मॉप अप राउंड में बैठ सकते हो। दूसरी बात ये कि मॉप अप राउंड में अगर आप बैठोगे तो यहां पे आप लोगों को चॉइसेस फिर से फिल करने का मौका मिलेगा। आप लोग जो चॉइस फिलिंग करते हो ना, ये चॉइस फिलिंग अगेन फिर से करने का मौका आप लोगों को मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, यहां पे मैंने बताया है कि राउंड 2 के बारे में, यहां बेसिकली मैंने बताया है कि अगर आप अपग्रेड करते हो नहीं करते हो तो क्या क्या चीजें आती है। यहां पे एक बात लिखा हुआ है कि राउंड 2 इज द लास्ट नॉर्मल राउंड। राउंड 2 जो है वो लास्ट नॉर्मल राउंड है, क्योंकि अब जो भी एडमिशन आप लोगों की होगी वो बची हुई सीटों में होगी, जो कि मॉप अप राउंड है। राउंड 2 में अमूमन सीटें भर जाती है, जो बची हुई सीटें होती है उसे मॉप अप राउंड में होता है। तो अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा खराब है तो इन दैट केस या तो फिर आपको काउंसलिंग में कुछ नहीं मिलेगा, या तो फिर आप मैनेजमेंट कोटा से, जैसे कि मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप लोग एडमिशन ले सकते हो। दोनों में से कोई आप एक काम कर सकते हो। तो राउंड 2 क्या है, बेसिकली आप लोगों का फाइनल नॉर्मल राउंड है। इसके बाद नॉर्मल राउंड कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात समझ आई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मॉप अप राउंड जो होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फिर से आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं। कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहां पे मैंने बताया है, ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिला है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कुछ मिला है, उन्होंने पे किया है फीस बट एडमिशन उन्होंने नहीं लिया है, या फिर उन्होंने फी पेमेंट नहीं किया है, कैसे ही बच्चे हो वो बच्चे मॉप अप राउंड में बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मॉप अप राउंड स्लाइटली रिस्की होता है। तो ऐसा अगर आपको अभी कोई सीट मिल चुकी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 5000 पे नहीं करता हूं, अगर आप 5000 पे नहीं करोगे, इन दैट केस आपका सीट जो अभी मिला है वो कैंसिल हो जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है कि मॉप अप राउंड में आपको सीट मिले ही मिलेगी। बात समझ आई? अच्छा, अब यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी गई है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लोगों को फिर वो आगे चल के अप्लाई करना है। मॉप अप राउंड आपका नॉर्मल राउंड के जैसा ही होता है। आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, आप लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। अगर सीट में अलॉटमेंट मिलती है, इन दैट केस फिर आप लोग कॉलेज में जाके एडमिशन ले। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो बस कहानी